अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम ने किया सूर्यधार का लोकार्पण। 19 गांवों को मिलेगी पेयजल की सुविधा। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में से है एक झील। राज्य में बढ़ रहे कोरोना पर सख्त हुए सीएम त्रिवेंद्र। रिकवरी रेट सुधारने के दिए निर्देश। कहा मरीज को हायर सेंटर रेफर करने में देरी बर्दाश्त नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे में बदलाव। अब 5 की बजाय 4 दिसंबर को आएंगे नड्डा। अब आगामी चुनाव को लेकर कर सकते हैं मंथन। बीजेपी मुख्यालय के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सरकार संगठन के बीच अच्छा तालमेल। कोरोना पर लड़ेंगे 2022 का चुनाव। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा। हरिद्वार में पीने लायक नहीं है गंगा जल। पानी में बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा। कार्तिकेय मंदिर में देव दीपावली। सुबह से ही लगा है भक्तों का तांता। जलाभिषेक के साथ होगा कार्यक्रम का समापन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर डोईवाला से है, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को सूर्यधार जलाशय झील के रूप में एक नया तोहफा दिया है। सूर्यधार झील मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस झील से क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इससे लगभग 18 गांवों को सिंचाई और 19 गांवों को ग्रेविटी पेयजल मिलेगा। देखिए, सिर्फ जो प्रत्यक्ष लाभ और जो तुरंत लाभ होगा वो हमारे किसानों को होगा। यहाँ के जो गांव के जो 19 गांव के लोग हैं जिनको पर्याप्त पेयजल मिलेगा और इसके लिए कभी भी बिजली पर निर्भर नहीं रहना होगा। अभी तक जो हम पेयजल दे रहे हैं वो ट्यूबवेल से दे रहे हैं। उसके कारण कई बार बिजली की कोई गड़बड़ी होती है, कई बार पेड़ पौधे गिर जाते हैं, उसके कारण बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित होती है। तो अब हम पूरे ग्रेविटी वाटर गांव वालों को देंगे। अभी तक 40 लीटर पर कैपिटा पानी दिया जा रहा था। अब 100 लीटर इस परियोजना के बन जाने से 100 लीटर पर कैपिटा पानी मिलेगा। उत्तराखंड पहुंचने को लेकर जेपी नड्डा के कार्यक्रम में मामूली फेरबदल हुआ है। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 दिसंबर की बजाय 4 को ही प्रदेश दौरे पर होंगे, जहां 4 दिसंबर को नड्डा हरिद्वार के शांति कुंज आएंगे। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो कार्यक्रम पहले से तय थे उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जनता की क्या अपेक्षा है, उनको पूरा करने के लिए और कितनी ऊर्जा एनर्जी लगाई जा सकती है। उसके बाद महामंत्री संगठन अलग अलग बैठकें करेंगे, कोर कमेटी के साथ बैठक होगी। उसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी कि हम चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं के साथ साथ चुनाव एक अलग रणनीति होती है। और साथ साथ जहाँ के प्रबुद्ध लोग जो हैं, जिनको आपके हमारी राजनीतिक भाषा में की वोटर भी बोलते हैं, कोरोना पीरियड चल रहा है, बहुत कोरोना योद्धा भी उसमें होंगे, उनसे भी वो मिलेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अनेकों संगठनों के प्रमुख लोग होंगे, उनसे भी विचार विमर्श कर देंगे, अपनी बातों का आदान प्रदान करेंगे। चमोली के जोशी मठ में पहुंचकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चमोली जनपद को पर्यटन के क्षेत्र में सौगातें दी। पर्यटन मंत्री ने चमोली में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पर्यटन मंत्री ने औली में ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंग योजना का लोकार्पण किया। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में कुकिंग गैस एजेंसी का निर्माण कार्य के कई और परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। जूतों सींचे मूल को फूले फले लगाए। अगर एक रोपवे को हम पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं तो हमें बहुत फायदा होगा। आपको पता है, पिछली बार बहुत बार कहा जाता था साहब मशीन ठीक है। माननीय अतिथि महोदय से मेरा निवेदन है कि आप मंच से देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर
भगत सहित कई कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि दुष्यंत गौतम उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है, जिसके चलते प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में ताबड़तोड़ बैठकें की गई, जिसको लेकर दुष्यंत गौतम का कहना है कि बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। मैंने मुख्यमंत्री के भी कहा है, सरकार के काम, प्रधानमंत्री के काम सत्ता और संगठन का क्या सामंजस्य होता है, इसका एक अद्भुत उदाहरण उत्तराखंड में देखने के लिए मिला है। हमने आने वाले समय के अंदर 4 दिवसीय प्रवास है। 1 दिन का प्रवास उनका हरिद्वार का रहेगा। साधु संतों से मिलना होगा, साथ साथ शंकराचार्य जी बाकी सभी से मिलना होगा, गायत्री परिवार भी वो जाएंगे। और उसके बाद 5 तारीख को जो संगठनात्मक प्रवास है वो चालू होगा, जिसके अंदर उनके करीब डेली 4-5 बैठकें रहेंगे। 13-14 बैठकें उनके 3 दिन में होंगी। उसकी एक पूरी तैयारी के लिए हम अभी बैठे थे। खबर देहरादून से है, जहां कृषि बिल को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं दूसरी ओर पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में से पहले ही कृषि बिल का जिक्र था, जिसको लेकर भाजपा सरकार ने इसको पूरा करने का काम किया है। देखिएगा, जो 3 बिल आए हैं वो पूरे देश के लिए हैं, खाली पंजाब के लिए नहीं है। मैं जहाँ तक मानता हूँ किसानों की हर बात को सुना जाएगा। जो कांग्रेस आज विरोध कर रही है, जिसके मैनिफेस्टो में ऑलरेडी ये लिखा हुआ जो हमने किया है 3 बिलों को, और कांग्रेस का मन विरोध करने का ही रहता है हर समय। जीएसटी वो लाना चाहते थे, हिम्मत नहीं बनी, हमने लागू कर दी तो उसका विरोध कर रहे थे। सीए वो लाना चाहते थे, ऑप्शन ही लाना चाहते थे। आज़ादी के बाद से गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू सभी लोग कहते रहे, लेकिन हम लाए तो उसका विरोध करते हैं। ये विरोध की मानसिकता ही नहीं, उनको डुबोया और डुबोई। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में कई ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया है जो देश के उच्च पदों पे विराजमान होकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसमें एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल है। वो हमारे देश के जेम्स बॉन्ड है, जिन्होंने ज्यादातर समय खुफिया विभाग में ही काम किया। वो 7 साल तक पाकिस्तान में खुफिया जासूस रहे। जिले के तिलवाड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए काबीना मंत्री ने कहा कि कोरोना की रोकथाम को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी के कदम सराहनीय है। देश में बुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड राज्य ने भी कई महान लोगों को जन्म दिया है जो देश के उच्च पदों पर विराजमान है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्तिक स्वामी का मंदिर विकसित होने के बाद लाखों की संख्या में दक्षिण भारत के श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, जिससे उस क्षेत्र का तेजी से भी विकास हो सकेगा। को देख के बड़ा चिंतित हो गया। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो ठेकेदार हैं वो बहुत तेजी से, बहुत मैं समझता हूँ तेज ब्लास्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डायनामाइट का उपयोग हो रहा है, जिससे कि पूरी शिखर तक असर जा रहा है। तो इस चीज़ को मैं, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं गडकरी जी, उनको मैं अवगत कराऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा, और इसमें काम तेजी से हो, ब्लास्टिंग भी सीमित ब्लास्टिंग हो। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद साप्ताहिक बंदी लागू की गई, जिसके बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है।
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। प्रवासियों को बिना जांच के पहाड़ों पर जाने दिया, जिससे संक्रमण और फैल गया। अब साप्ताहिक बंदी से कोरोना संक्रमण की रोकथाम नहीं होने वाली। सरकार ने इसको तमाशा बना दिया। पहले मोदी जी लगे घंटी बजाने, ताली बजाने, थाली बजाने, कभी दिया जलाने। वो ये कहते हैं कि हमने एक एक मानवी की जान बचाई है। अरे जो इन इतने मानवियों की जान चली गई उनके बारे में तो बोलो, दो आंसू उनके लिए तो टपका लो जो चले गए। इतने लोग मर गए पूरे देश में, लाखों लाखों लोग। उत्तराखंड में 1200 लोगों की मौत हो गई, उनके बारे में तो दो शब्द बोलो। वो विषय पर कभी बोलते ही नहीं है, लोगों का ध्यान भटकाते हैं। आज पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, सारा देश उधर देख रहा है और वो उसकी बात भी नहीं कर रहा। कूड़ा कचरा और गंदगी के चलते लाख प्रयासों के बावजूद हरिद्वार में गंगा जल पीने योग्य नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में हर की पौड़ी समेत 4 जगहों से लिए गए पानी के सैंपल में वाटर क्वालिटी का मानक बी श्रेणी में आया है। पानी में टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा स्टैंडर्ड मानक से अधिक मिली है। पीसीबी के अनुसार बी श्रेणी का पानी बिना फिल्टर पीने योग्य नहीं होता। हालांकि नहाने के लिए यह पूरी तरह से इस वक्त सुरक्षित है। खबरों में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 4 मार्च 2020 वो ऐतिहासिक दिन जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का सपना, जनता की भावनाओं का प्रतीक है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अब गैरसैंण को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 20 वर्षों में पहली बार राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन गैरसैंण में हुआ। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो यहाँ के लिए तमाम तरह की, एक तरह राजधानी का ही स्वरूप होता है, तो तमाम तरह की अवस्थापनाओं की सुविधाओं की जरूरत होगी। और उसके लिए आने वाले 10 वर्षों के लिए मैं 10 वर्षों की घोषणा कर रहा हूँ। 25,000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के लिए पूरा जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा, 25,000 करोड़ रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड की शान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि के साथ पर्वतीय राज्य में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। नए सचिवालय के शिलान्यास और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ चौमुखी विकास के द्वार खुल गए हैं। मजबूत इरादे, पूरे हो रहे वादे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर काशीपुर से है, जहां बाजपुर के किसानों ने दिल्ली में चल रहे कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की ओर कूच की। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार को हिलाने की बात की। गुरुद्वारा सिंह साहब सभा से सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली की ओर कूच की है। इस दौरान किसान नेता प्रताप सिंह संधू ने कहा कि अगर किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी तो वह इससे भी पीछे नहीं हटेंगे।
और जब तक ये वापस नहीं होते, मुझे लग रहा है कि जिस तैयारी से हम जा रहे हैं और जिस तरीके से अदर स्टेट पंजाब हरियाणा सारे आ रहे हैं, यूपी के लोग भी चल दिए हैं और 6-6 महीने का राशन लेके भी लोग चल दिए हैं, हम वहाँ से हटेंगे नहीं। जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होगा हम नहीं हटेंगे किसी कीमत पे भी। हमारे जो शीर्ष के जो नेता थे उन्होंने हमारे को जब आदेश दिया है तो आज हम यहाँ से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और अच्छे दल बल में हम यहाँ से जाएंगे। हमारे लोग कुछ पहले चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं और एक जगह हम आगे जाके एकत्रित होंगे जाके। और अब की बार हमने जाके दिल्ली में और भी किसान भाई हैं मेरे जो इस सत्ता को हिलाने में पुरजोर सारा वो करेंगे। और जो इन्होंने 3 कानून जो हमारे को लगाए हैं किसानों पे, वो हमें वापस कराने हैं, चाहे उसके लिए हमें करो या मरो वाली स्थिति होगी। कार्तिकेय मंदिर समिति के तत्वाधान में कार्तिक स्वामी मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ देव दीपावली की शुरुआत हुई। पूजा अर्चना, हवन व जलाभिषेक के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की भी भगवान कार्तिकेय के प्रति अगाध आस्था है। वे हर साल यहां पहुंचते हैं। आपको बता दें, चमोली व रुद्रप्रयाग के 362 गांवों का आराध्य देव भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा यानी शनिवार रात को देव दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। को इस वैकुंठ चतुर्दशी पर मेरा सहृदय प्रणाम। भक्तों, जैसे कि आपको विदिति है कि भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से रुष्ट होने के बाद जब यहाँ पहुंचे तो इसी पुण्य पावन बेला पर भगवान शंकर और भगवती पार्वती अपने पुत्र को मिलने के लिए और उसे सांत्वना देने के लिए इस स्थान पर विराजमान होते हैं। कार्तिकेय धाम को हम निश्चित रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करेंगे। दक्षिण के अंदर उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि दक्षिण में उनके जो भक्त हैं वो यहाँ आ सकें। बड़ी अद्भुत कहानी कार्तिकेय स्वामी की है। गणेश जी जब प्रथम आए और उनको पुरस्कार दिया गया तो कार्तिकेय नाराज हो गए और अपनी माँ को अपना देह उन्होंने मांस और देह जो है वापस कर दिया और अस्थि पिंजर में आकर वहाँ तपस्या की। वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर कुमार लोग कार्तिक स्वामी में चारों प्रहरों में 33 कोटि देवताओं का आह्वान करते हुए उनका श्रद्धालुओं द्वारा पूजन अर्चन करते हुए आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का इस कुमार लोग कार्तिक स्वामी में तांता लगा हुआ है। निरंतर श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजन अर्चन और पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए हरिद्वार में सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने 30 नवंबर को होने वाली साल की आखिरी कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान को भी रद्द करने का फैसला लिया है, जबकि इससे पहले हुए गंगा स्नान में छूट दी गई थी। एसएसपी सेंथिल कृष्णा राज एस ने बताया कि स्नान को स्थगित करने के बाद 29 और 30 नवंबर को हरिद्वार की सीमाओं पर कड़ी चौकसी रहेगी। हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों को वापस लौटा दिया जाएगा। देहरादून जाने वालों को सीमा से डाइवर्ट कर देहरादून भेजा जाएगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं
का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ड्यूटी से लौट रहे एक आर्मी जवान को जहरखोरानी गिरोह ने अपना शिकार बनाया और उसका सारा सामान लूट लिया। जब यात्रियों ने रुद्रपुर बस अड्डे पर जवान को बेसुध हालत में पड़ा देखा तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जवान को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर जवान की हालत स्थिर बनी हुई है। फिलहाल जवान के यूनिट बनबसा को सूचना दे दी गई है। नहीं, ये बना लो फोटो। यही है, ये बना। नाम प्रशांत है और ये 30 साल की उम्र का है और अभी इसकी तैनाती वर्तमान में बनबसा में है और इनके यूनिट से भी बात हो चुकी है। कल रात को रोडवे स्टेशन में था और 108 वाली सुबह स्कूल आई थी करीबन 8:25 बजे सुबह के। उसका सारा ट्रीटमेंट करके इसको भर्ती कर दिया है और पुलिस को भी बता दिया है। मरीज थोड़ा सेमी कॉन्शियस की अवस्था में है और थोड़ा बात करने में पता लगा कि किसी ने रात को बस में इसको चाय पिला दी थी जब ये दिल्ली से आ रहा था। आर्मी का जवान है, इसके पास इसका पर्स वर्स कुछ नहीं है। रुद्रप्रयाग में ऑल वेदर सड़क निर्माण कार्य से रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार की जनता खासी परेशान है। निर्माण कार्य कर रही कंपनियां नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, जिस कारण लोगों के आवासीय भवनों को खतरा पैदा हो गया है। बीती रात को मुख्य बाजार रुद्रप्रयाग में एक भवन धराशायी होकर नीचे गिर गया, जिसके भीतर सो रहे नेपाली मूल के लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। निर्माणदायी संस्था आरसीसी कंपनी की लापरवाही से स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ है। जो है मुझे सूचना मिली काश्मीर सुधीर द्वारा कि मकड़ी बाजार में दाताराम कॉलेज का मकान जो है ऊपर से टूट गया है, जिसके नीचे से एनएच का काम चल रहा था और वो पहाड़ के ऊपर जो मकान था वो मकान जो है उसका आगे का पोर्शन जो है नीचे गिर गया। इस सूचना पर मैं तुरंत उसमें जवाड़ी पे था तो मैंने वहाँ से जेसीबी मशीन तैयार करी वो आरसीसी कंपनी की, उसको लेकर मैं तुरंत पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए देहरादून जिला अधिकारी द्वारा जनपद में साप्ताहिक बंदी का आदेश जारी किया गया है। वहीं बंदी के बावजूद भी देहरादून में शराब की दुकानें खुल रही हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि सरकार द्वारा साप्ताहिक अवकाश के आदेशों में शराब की दुकानों को छूट दी गई है। साथ ही उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार शराब माफियाओं पर अत्यधिक मेहरबान है। देखिए, ऐसा है कि सरकार द्वारा जो साप्ताहिक अवकाश है उसका कड़ाई से पालन कराए जाने की बात कही गई, जिसमें सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, लेकिन शराब की दुकानें खुलवा रखी हैं सरकार ने। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, क्योंकि शराब माफियाओं पर सरकार शुरू से ही मेहरबान रही है। चाहे त्रिवेंद्र सरकार का हिलटॉप को लेकर के हिलटॉप को अपने झंडे में लेकर के रखे रहने की बात हो। खबर मंगलौर से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा स्नान को कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि आज से उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके कारण बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करते हुए वापस लौटना पड़ रहा है। कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान जो है वो स्थगित कर दिया गया है और जो बॉर्डर है नारसन बॉर्डर उसको पूरी तरह सीज कर दिया गया है। 29 नवंबर और 30 नवंबर को बॉर्डर पूरी तरह सील रहेगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नारसन बॉर्डर है और दिल्ली ये से आने वाले यात्री यहाँ आ रहे हैं। ये NH 58 हाईवे है और यहाँ गाड़ियों को रोका जा रहा है
और सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किया गया। इस वक्त हमारे साथ जो एसपी देहात हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि सुरक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्था की गई है। सर, जैसे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान रद्द कर दिया गया है, तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंतजाम किया गया है? कोरोना संक्रमण की आशंका के मद्देनज़र कार्तिक पूर्णिमा का स्नान स्थगित कर दिया गया है। ये आम जनता के हित में है, स्नानार्थियों और आम लोगों के हित में है, इसलिए सभी से अपील की गई है। लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अपील की जा रही है कि वे अपने परिजनों और अन्यों की सुरक्षा के मद्देनज़र हरिद्वार न आएं। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा ना हो, पर्याप्त पुलिस बल बॉर्डर के जो पॉइंट्स हैं हमारे नारसन, काली नदी, मंडावर, खानपुर, लखनौता, इन सभी पॉइंट्स पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग की गई है ताकि सेग्रीगेट किया जा सके उन लोगों को जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, अपने दैनंदिन के कार्यों के लिए आवागमन करते हैं या किसी चिकित्सा सुविधा को लेने के लिए किसी डॉक्टर के पास या किसी एम्बुलेंस का आवागमन है, उनको सेग्रीगेट करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। तो जैसे एसपी देहात का ये कहना है कि जो कोविड को लेकर जो मेला स्थगित किया गया है और यात्रियों को यहाँ रोका जा रहा है और उनको वापस भेजा जा रहा है। के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि यदि आप हरिद्वार आने का प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ 29 और 30 जो नवंबर है उसको यहाँ न आएँ और घर पर ही अपना कार्य करें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। सितारगंज नगर पालिका के रुके हुए विकास कार्यों के विरोध में 10वें दिन भी धरना जारी रहा। आंदोलनकारियों ने अर्धनग्न होकर धरना स्थल पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में जिले के आला अधिकारी, ठेकेदारों तथा गरीब व्यक्तियों जिनके आवास बनाए जाने हैं, उनके कपड़े उतारने का कार्य कर रही है, उनसे रोजी रोटी छीन रही है और खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर कर रही है। साथ ही आंदोलन की सुध न लेने पर आंदोलन को उग्र करने की भी चेतावनी दी गई है। हमारे इस आंदोलन को जो जनता के हित के लिए चल रहा है उसका 10वां दिन है और जो राजनीतिक दबाव में आके प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारे ठेकेदारों का, हमारे उन गरीबों का जिनके आवास योजनाएं बननी है, सबके कपड़े उतारने का काम किया है। आज हम लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन करके ये संदेश दिया है कि हमारे कपड़े जो उतारना इस सरकार ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रारंभ किए हैं, हम उसका खुला विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और अगर इन्होंने जो है हमारे इस आंदोलन को अब भी कोई सुध नहीं ली, अनदेखा किया, तो मान लीजिए कि आंदोलन अब धीरे धीरे और उग्र रूप लेने जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया